तीन प्रमुख प्रश्न हैं। सनातन गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु से तीन प्रश्न किए थे। के आमी पहला प्रश्न, केने आमाय जारे तापक त्रय दूसरा प्रश्न, के मने हित है तीसरा प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों पर जो विचार करके निश्चय करके क्रियात्मक रूप से अमल करता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अस्तु, पहला प्रश्न है के आमी, मैं कौन हूं। सबसे बड़ा और सबसे प्रथम प्रश्न इंपॉर्टेंट यही है, मैं कौन हूं। तो ये मैं कौन है, जब कोई जीव मरता है तो उस समय सूक्ष्म शरीर जाता है शरीर से बाहर। एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। इस शरीर से जब वो रमेश जा गया तो सूक्ष्म शरीर साथ गई उसके। तो वो सूक्ष्म शरीर तो नहीं है मैं, नहीं वो भी नहीं। क्यों? इसलिए कि महाप्रलय में जब समस्त जीव कारणारणों में लीन हो जाते हैं तब सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, अंतःकरण भी नहीं रहता, स्थूल शरीर भी नहीं रहता। तो वो जो रहता है महाप्रलय में भी उसके साथ ये सब क्यों नहीं रहते? इसलिए कि सूक्ष्म शरीर भी माया का है, अंतःकरण भी माया का है और शरीर भी माया का बना है। तो जितनी चीजें मेटीरियल हैं, माया की बनी हुई हैं, वो महाप्रलय में समाप्त हो जाती हैं, अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाती हैं और माया की गति भगवान के क्षेत्र में नहीं है। इसलिए कारणारणों में माया की गति नहीं। तो फिर ये मैं कौन है? बस इन सब से जो बचा हूं मैं है, बस। इससे बढ़िया कोई उत्तर नहीं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, इन सब से परे जो बच गया, जिसके ये सब हैं, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, यहां मेरा मेरा आप बोल रहे हैं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तो मेरा के बाद जो बच जाए उसका नाम मैं। जहां मेरा न लगे वो मैं। मेरा मैं ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये मेरा किसका? मैं का। तो जो मेरा नहीं है वो मैं है, इतना आप मैं के विषय में बोल सकते हैं, जान सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बस। तो आत्मा नित्य है, इसका मतलब सदा जीवित रहता है और जब तक जहां रहेगा उसको भी सदा जीवित रखेगा। जैसे ये शरीर में आत्मा आया, जीव आया, शरीर जीवित है। यानी भगवान रूपी विभूचित
का अंश ये जीव चित अनुचित चेतन, शुद्ध श्री कृष्ण का अंश जीव नहीं है। श्री कृष्ण में जो जीव शक्ति है उस जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है जीव। ध्यान दो, चित्त शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश नंबर 1, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश नंबर 2, माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश नंबर 3। तो चित्त शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश नहीं है क्योंकि माया के अंदर में है। कब से है? कब मत बोलो, अनादिकाल से है, सदा से है, सनातन है। एक दिन ना, एक दिन ओक दिन नहीं। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः, भागवत कह रही है ये नित्य है। तो कभी प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं कहना। तो चित्त शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश तो हो नहीं सकता जीव, क्योंकि चित्त शक्ति का ये कमाल है कि उसके सामने माया नहीं खड़ी हो सकती, फिर उस पर माया का अधिकार कैसे होगा? अब माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है जीव, क्योंकि माया जड़ है और जीव चैतन्य है। माया शक्ति का तो अंश जो है ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये संसार जो आप देखते हैं जड़। तो फिर एक शक्ति बची तटस्था शक्ति, जीव शक्ति। तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है ये जीव। ठीक, तो मैं कौन हूं? इसका एक उत्तर निकला इतनी देर में कि मैं जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश हूं, यानी उनकी शक्ति हूं। और शक्ति होने से अंश कहा जाता हूं, टुकड़े नहीं हो रहे हैं। जैसे एक मिट्टी के ढेले के 10 टुकड़े कर दिए तो मिट्टी खत्म हो गई। तो भगवान अखंड अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य है, उनके टुकड़े नहीं हो सकते। उनकी शक्ति है हम, इसलिए उनके अंश कहलाते हैं। और इसीलिए वो हमारे माता पिता आज भी कहलाते हैं। कोई माता पिता हमारे ऐसे नहीं है जैसे इस शरीर के माता पिता होते हैं। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषम विशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जो ब्रह्म की परिभाषा है कि ब्रह्म से ही सब कुछ पैदा हुआ है, निकला है। तो संसार में जैसे मां से बच्चा निकलता है, ऐसे ही भगवान से संसार निकला है। इसलिए हम उसको बाप कह देते हैं। असल में वो बाप है नहीं हमारा। क्यों? इसलिए कि बाप बेटे की उम्र एक हो, ऐसा बाप कैसे हो सकता है? संसार में कोई बेटा कहे आपकी उम्र 25 साल, आपके बाप की 25 साल है। ढीला है? नहीं, ढीला नहीं है। जीवात्मा भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है। और अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कहता है समस्त जीव भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि उनकी शक्ति है, उनके अंश हैं। असमर्थ हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं। तो ऐसे हम भगवान के अंश हैं और तटस्था शक्ति के अंश हैं। और भगवान से हमारा भेद भी है, क्योंकि वो नियंता है, हम नियम में हैं। वो व्यापक हैं, हम व्याप्य हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, हम असमर्थ हैं। वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। अनेक कारण हैं।
और वो चेतन है और उनकी शक्ति होकर हम भी चेतन हैं, इसलिए चेतन चेतन के नाते हम में उनमें भेद नहीं। ये जीवात्मा जो माया के अधीन है और अनादिकाल से अधीन है, वो तीन तापों में जल रहा है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप होते हैं। आध्यात्मिक, आज भौतिक, आज दैविक, ये शास्त्रीय नाम है। आध्यात्मिक ताप किसे कहते हैं? आध्यात्मिक ताप दो प्रकार का होता है, एक मानसिक और एक शारीरिक। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह हमें कष्ट दे रहे हैं, ये मानसिक आध्यात्मिक ताप है। और जो हमको ज्वर, अतिसार आदि शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं, ये शारीरिक है ताप, लेकिन आध्यात्मिक इसका नाम है। तो मानसिक प्लस शारीरिक कंबाइंड आध्यात्मिक ताप। और आदि भौतिक ताप कौन है? जो किसी मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, सर्प आदि से हमको मिलता है कष्ट, उसने एक झापड़ लगा दिया, उसने लठिया मार दिया इत्यादि जो हमें कष्ट मिलता है, ये आदि भौतिक है। और जो सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से कष्ट मिलता है, क्या हुआ जी? लू लग गई। आपको क्या हुआ जी? ठंड लग गई। ये आज दैविक ताप है। तो सनातन ने गौरांग महाप्रभु से दूसरा क्वेश्चन किया था, केने आमाय जारे तापत्रय, ये तापत्रय हमको क्यों जलाते हैं? इसका उत्तर दिया गौरांग महाप्रभु ने, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए। ये जीव अनादिकाल से माया से विमुख है, विशेष उन्मुख है, यानी माया को समर्पित किए हैं अपने आप को। तो बहिर्मुख होने के कारण भगवान की ओर पीठ किए हैं और माया की ओर विशेष रूप से उन्मुख है, कंप्लीट सरेंडर है। तो रीजन बताया कि भगवान से बहिर्मुख होने का प्रमुख कारण है जिससे ये तीन ताप मिल रहे हैं हमको। एक रीजन भगवान से बहिर्मुख हैं। कब से? सदा से, भूलना नहीं। और के मने ही तो हो, हमारा हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, छुटकारा कैसे पावें तीन ताप से? इस प्रश्न का उत्तर दिया, साधु शास्त्र कृपाए। अगर महापुरुष और शास्त्र वेद के ज्ञान के द्वारा आप भगवान के सन्मुख हो जाएं, भगवान को सरेंडर कर दें, मामेकम शरणम ब्रज, कंप्लीट सरेंडर, तो ताते कृष्ण भोजे कोरे गुरुर सेवान। उत्तर दिया कि गुरु की शरणागति में रहकर गुरु की सेवा करते हुए श्री कृष्ण की भक्ति करो, इससे वो तीन ताप नष्ट होंगे, माया निवृत्त होगी। लेकिन
माया निवृत्त हो जाने से हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। माया निवृत्त होना ये तो ऐसा है जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं ना, हाँ, तो कोई दुख मिलता है उस समय? नहीं। मन ही नहीं है तो दुख क्या मिलेगा? हाँ, अंतःकरण का वर्क बंद, ऐसी सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद, या किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, बेहोश हो गया। अब संसार की कोई फीलिंग नहीं, कौन मरा, कौन जिया, कौन क्या हुआ, जो टेंशन था वो समाप्त हो गया। ये ऐसे ही मोक्ष है, माया निवृत्ति ऐसे ही अवस्था का नाम है। कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, संसार का चक्कर समाप्त। लेकिन ये तो हमारा लक्ष्य नहीं है। किसी गरीब को धन मिले, कोई गरीब धन चाहता है तो दो बात होती है। क्या? देखो जी, क्या हुआ जी, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुली है। अच्छा अच्छा, तो गरीबी गई, दरिद्रता गई, तो क्या बस हो गया? नहीं, हो नहीं गया। अब उस 1 करोड़ रुपए से तुम संसारी सुख चाहोगे। अब एक अंपाला खरीदना है, एक फ्लैट खरीदना है, और ऐसा होना है, वैसा होना है, ये सब करोगे ना? हाँ, वो तो करेंगे। और रुपए का क्या उपयोग है? खाली दरिद्रता दूर हो गई, ये एम नहीं है, बल्कि संसारी सुख भोग करना एम है पैसे का। उसी प्रकार स्पिरिचुअल साइड में भी लगा लेना। माया निवृत्ति लक्ष्य नहीं है हमारा, परमानंद का भोग लक्ष्य है। माया निवृत्ति का लक्ष्य ज्ञानियों का होता है। वो बेचारे हैं तो ज्ञानी, लेकिन खोपड़ी अज्ञान की है। वो केवल मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति माने छुट्टी, छुट्टी माने गरीबी से छुटकारा मिल गया, करोड़पति हो गए। अरे करोड़पति हो गए, बैंक में 1 करोड़ जमा कर दिया और तुम्हारा मकान वही, कपड़ा वही, खाना वही। अरे गरीबी तो चली गई। अरे गरीबी चली गई का मतलब तो हल होना चाहिए कुछ। तो उसी प्रकार प्रताप से छुटकारा पा जाना हमारा लक्ष्य नहीं। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। श्री कृष्ण का नित्य दासता करना ये जीव का ओरिजिनल स्वरूप है, असली रूप है। और वो दासता धरोहर के रूप में भगवान के यहां रखी हुई है। भगवान कहते हैं, तुम पीठ किए हो हमारी ओर, अबाउट टर्न हो जाओ, तो वो तुम्हारी धरोहर जो रखी हुई है वो तुमको दे दें। हृदबाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। दाय भाग शब्द का प्रयोग किया है भागवत में। यानी जैसे बाप की संपत्ति बेटे को नेचुरल मिल जाती है, इस प्रकार की वो संपत्ति है श्री कृष्ण सेवा। ये हमारे पास रिजर्व है तुम्हारी। बेटे आ जाओ, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, मेरा वाला दिव्यानंद, दिव्य ज्ञान, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तुमको दे देंगे और तुम्हारे दास बन जाएंगे। तो हम कौन हैं? श्री कृष्ण के दास हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण को प्राप्त करना और उनकी दासता सेवा मिले, ये हमारी सबसे बड़ी इच्छा। क्यों जी? हमारी इच्छा तो है आनंद प्राप्त करना। हमें तो सेवा हुआ का कोई कामना कभी नहीं पैदा हुई। हाँ हाँ ये आनंद की कामना जो आपको है,
ये आनंद की सेवा ही तो आप कर रहे हैं ना, आनंद की सेवा। आनंद के गुलाम है। जिस चीज की जिसको इच्छा होती है वो उसका दास होता है। तुमको आनंद की कामना है जी हाँ, तो तुम आनंद के दास हो। हाँ, आनंद के दास तो जरूर है साहब, आनंद ही चाहते हैं 24 घंटे। लेकिन अल्पज्ञता है, इसलिए मटेरियल वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे। तो तुम जो आनंद चाहते हो वो श्री कृष्ण सेवा से ही मिलेगा। वो जो वही भूमा तत्सुखम, वो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो अनंत मात्रा का दिव्यानंद श्री कृष्ण सेवा रूपी असली स्वरूप पाकर ही मिलेगा। तो तुम्हारा असली रूप है श्री कृष्ण सेवा का प्राप्त करना, सेवा को प्राप्त करना, यानी श्री कृष्ण का दास बनना। और इसी का नाम वास्तव में मुक्ति है। वेद व्यास ने भागवत में मुक्ति शब्द का अर्थ किया, मुक्तिर हित्वा न्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, यानी अपने स्वरूप में आ जाना, इसका नाम मुक्ति। अपना स्वरूप क्या? दासभूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। पद्म पुराण। दासभूतो हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन, यानी जितने भी जीव हैं उनका वास्तविक रूप है श्री कृष्ण दास का। मैं कौन हूं? श्री कृष्ण का दास हूं। हम मुझको तीन ताप क्यों जला रहे हैं? इसलिए कि हम श्री कृष्ण से बहिर्मुख हैं। इनसे छुट्टी कैसे मिले? श्री कृष्ण के सन्मुख हो जाए तब उनकी सेवा मिले। लेकिन ये विमुख है, ये बात तो समझ में आ गई। सन्मुख हो जाए ये कैसे? कोई मटेरियल शरीर है, इसको अगर घुमाना हो तो बड़ा आसान है भाई, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न सब कर ले हम लोग। लेकिन ये सन्मुख होना जो भगवान के कहा जा रहा है, किसको सन्मुख होना है, कैसे सन्मुख होना है, यही प्रश्न तो अनादिकाल से अब तक हल नहीं हुआ। अन्यथा हम सन्मुख हो गए होते और अपने असली स्वरूप को पा लिया होता। अतएव इस पर भी गंभीर विचार करना है, ये बाद में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।